दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, जिसमें हम सीखने समझने वाले हैं एग्ज़ाम में फ्रंट यानी कि फर्स्ट पेज भरने का सही तरीका। दोस्तों चाहे आपकी कोई सी भी क्लास हो, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको ये वाला फ्रंट पेज तो भरना ही पड़ता है। और अगर आप इस पेज को गलत भर देते हैं या इसमें कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो आपके मार्क्स कट जाते हैं और कई बार आपका एग्ज़ाम भी कैंसिल हो जाता है। चलिए, सही तरीका आपको ज़रूर जानना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा क्लास ग्रुप में, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सीखने को मिलता है। यहाँ पर हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पर विद्यालय का नाम। आपके स्कूल का जो भी नाम है आप यहाँ पर भरेंगे। हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको स्कूल का पूरा नाम आपको भरना है। जैसे आपका नाम, स्कूल का नाम अगर गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो वो आप यहाँ पर शॉर्ट में भर के उसका पूरा एड्रेस भरेंगे। ठीक है, आप किस स्कूल में पढ़ रहे हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा होता पाली यानी कि शिफ्ट। आप कौन से शिफ्ट में एग्ज़ाम दे रहे हो। 2 शिफ्ट हैं, मॉर्निंग या इवनिंग, तो आप सुबह या शाम लिख दें या मॉर्निंग या इवनिंग लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीसरा ऑप्शन में आपको मिलता है क्लास। तो यहाँ पर आपकी जो भी क्लास है आप भर दीजिए। 6 है, 7th है, 8th है, 5वीं है, 10वीं, 11वीं, 12वीं है। मान लीजिए आपकी 7th क्लास है तो यहाँ पर आप 7th लिखेंगे। और जो सेक्शन है ABCDFGHIJK, तो सेक्शन आप यहाँ पे भरेंगे। मान लीजिए आपकी 7C क्लास है तो आप यहाँ पे C भर देंगे। B है तो आप यहाँ पर B भरेंगे। ठीक है, मतलब जो भी आपकी क्लास है आपको वो यहाँ पर भरना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो अगला ऑप्शन मिलता है हमारे पास सब्जेक्ट, यानी कि कौन सा विषय है आपका, जिस भी विषय का आप एग्ज़ाम दे रहे हो। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो आपके पेपर में भी लिखा होता है। मान लीजिए आपका हिंदी का पेपर है तो यहाँ पे आप लिख देंगे हिंदी। ठीक है, चाहे तो आप HINDI लिख दें, कुछ भी आप हिंदी इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे तो अब आपके पास ऑप्शन मिलता है परीक्षा कक्ष संख्या, यानी कि जो आपका जो एग्ज़ाम है उसका हॉल का नंबर, यानी कि आपके रूम नंबर होगा तो 23, 24, 25, 1, 2, 3, 4। आपके रूम का नंबर है 24, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 24। ठीक है, उसके बाद आपको मिलता है परीक्षा का दिन और तिथि, यानी कि डेट एंड डे ऑफ द एग्जामिनेशन। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम जो है वो दिल्ली में 28 तारीख से पेपर हो रहे हैं, 28 शायद 22 तारीख से, 22 आपका सितंबर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सिंपल सा, यहाँ पे लिख देंगे 22 सितंबर को लिखेंगे हम 10, और यहाँ पे लिख देंगे 2024। और यहाँ पर डे लिखेंगे तो जो भी आपका डे आ रहा है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे चाहे तो SUNDAY। ठीक है, आप इस तरह से लिख देंगे, या आप सोमवार लिख दो। उसके बाद आपको यहाँ पर इतना काम कंप्लीट हो जाता है। और आपको यहाँ पर अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका, यानी कि सप्लीमेंट्री आंसर शीट, ये आपको तब पता लगता है जब आप पूरा पेपर कर लेते हैं। तो कई बच्चे जो है एक्स्ट्रा शीट मांगते हैं, 1 शीट, 2 शीट, 3 शीट। तो मान लीजिए आपने इस पेपर के अलावा 3 शीट और मांगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3। बस आपको कुछ नहीं करना है और वो सबसे लास्ट में भरना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है CWSN, यानी कि आप दिव्यांग हैं, आपको स्पेशल वाले टीचर पढ़ाते हैं, तो आप जो है यहाँ पर यस कर देंगे। और अगर आप नॉर्मल हैं तो आपको यहाँ पर नो पे टिक करना है। और आप यहाँ पर उसके बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे सिग्नेचर करने को मिल जाता है। आप नॉर्मली यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दिए, जो भी आपका सिग्नेचर है ना। और उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। ये आपको एग्ज़ामिनर या आपका एग्ज़ामिनर भरता है, तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो बच्चे गलती करते हैं वो यहाँ से करते हैं। अब यहाँ पे हम चलेंगे, सबसे पहले ऊपर लिखता है लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थी का नाम। और बच्चे ये ध्यान नहीं देते कैपिटल लेटर लिखा हुआ है, यानी कि अंग्रेजी के बड़े अक्षर। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया आशीष मधवाल। अब मान लीजिए आपका नाम आशीष ही है, तो आप क्या करेंगे, कैसे भरेंगे। तो देखो A लिखा है, सबसे पहला A है, तो आपको फ्रंट में उसी लाइन में A वाले को सर्कल कर देना है। उसके बाद S लिखा हुआ है, तो आप जो है, मैं एक बार थोड़ा सा इसे और बड़ा करता हूँ ताकि हमें S दिखाई दे इस लाइन में। और आपको जो है ऐसे लाइन खींचनी है, मतलब अपने आइडिया से। और S जो है दूसरे नंबर पे है, तो आप जो है यहाँ पे दूसरे नंबर वाला S को सर्कल कर देंगे। ठीक है, आप प्रॉपर सर्कल करें, यहाँ पे दिख नहीं रहा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन पे H है, तो H आप थर्ड ऑप्शन पे 1 2 3, ये थर्ड वाला, ये वाला,
तो आपने इस वाले एच को सर्कल कर दिया। उसके बाद आपको सेकेंड फोर्थ में आई मिल रहा है, तो फोर्थ में आपको आई पे करना है और एच के तुरंत बाद वाला आई आप यहाँ पर उसे सर्कल कर देंगे। फिर से एच एस वाला, तो देखिए आप वैसे भी ये आपको लाइन खींचनी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप इस तरह से अगर लाइन खींचेंगे तो ये जो लाइन है ये सीधा एस वाली लाइन, तो इसका मतलब है आपको ये वाला सर्कल कर देना, ये वाला। और उसके बाद एच है सबसे लास्ट में, तो एच वाली लाइन में आप इस वाले में सर्कल कर देंगे। मतलब ये है कि आपको ये लाइन नहीं खींचनी है, ठीक है, आपको लाइन नहीं खींचनी है, बट आपको ये समझने के लिए मैंने बताया। अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपने ए ये भर दिया, एस ये भर दिया, फिर एच थर्ड नंबर पे, फिर आई, फिर फोर्थ पाँचवें में एस और फिर एच, ठीक है। इसी तरह से आप मडवाल भी भरेंगे। तो देखो यहाँ पर एम कहाँ पे फर्स्ट में, ये रहा। आपको यहाँ पर एक या दो बॉक्स खाली छोड़ने हैं, लगातार नहीं लिखना है। और यहाँ पे एम को आप फर्स्ट वाले को सर्कल कर देंगे, ठीक है। इसे थोड़ा सा और मैं डार्क कर देता हूँ और यहाँ पे एम को हमने सर्कल कर दिया है, प्रॉपर करेंगे। ए, उसके बाद यहाँ पे ए यहाँ पर है, उसके बाद डी आपको मिलता है ये वाला ऑप्शन, उसी के नीचे वाला। कई बच्चे क्या करते हैं डी यहाँ लिखा हुआ है और वो डी को ना यहाँ भर देते हैं यहाँ, तो ये गलत है। या डी आप यहाँ कहीं भी भर देंगे, तो ये नहीं करना है आपको उसी लाइन में। फिर से एच मिलता है, तो एच को आप जो है इसी लाइन में यहाँ एच भरेंगे और उसके बाद डब्लू भरेंगे, तो डब्लू इसके नीचे यहाँ पे नीचे आएगा और ए इसके बाद यहाँ और ये एल यहाँ, आप इस तरह से भर दिया। उसके बाद आप आगे चलेंगे और यहाँ पर आपको मिलता है विद्यार्थी आईडी, ठीक है। आईडी का भी जो बॉक्स है उसमें भी प्रॉपर आप आईडी भरेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर आईडी अपनी रैंडमली ऐसे ही लिखी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 99, तो देखिए शुरुआत के 2 9 हैं, तो शुरुआत के 2 9 आपको सर्कल करना है। इसको 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 किसको ही नहीं करना, बल्कि शुरुआत की, इसको भी हमने सर्कल कर दिया, इसको भी। थर्ड में हमारा 6 है, तो हमने थर्ड में 6 को सर्कल कर दिया। फिर 8 है फोर्थ में, तो हमने फोर्थ वाला 8 कर दिया। फिर 1 है, तो 1 का फर्स्ट नीचे, फिर उसके बाद इसको नीचे, इस वाले को नीचे, फिर इसका नीचे 3 वाला सर्कल कर देंगे। फिर इसमें आप यहाँ से 9 और ये भी 9 है और ये भी 9 है, इसका मतलब ये तीनों 9 हमने सर्कल करने। और 0 हमारा उसके लास्ट में, तो आप सबसे लास्ट वाले 0 को फिल करेंगे। अगला ऑप्शन हमारे पास होता है एग्ज़ाम का रोल नंबर। दोस्तों ये क्लास का रोल नंबर अलग होता है, एग्ज़ाम का अलग होता है। तो एग्ज़ाम के रोल नंबर जो आपको आपके क्लास टीचर ज़रूर देंगे, आपने वही वाला रोल नंबर भरना है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपका रोल नंबर है 7342, ये मैंने किसके अकॉर्डिंग रखा है, मान लीजिए आपकी 7th क्लास है तो आपने 7 लिख दिया। उसके बाद ABC सेक्शन, तो आपका यहाँ पर C सेक्शन के लिए मान लीजिए 3 है और आपकी क्लास का रोल नंबर 42 है, तो सकता आपको 7342 यहाँ पे भरना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आगे वाले नहीं भरने हैं, आपको आगे के 2 कॉलम खाली छोड़ देने हैं, या इसमें आपको 0 0 भर देना है, ठीक है। कई बच्चे पीछे वाले खाली छोड़ देते, तो आपको पीछे वाले खाली ना छोड़ के आगे वाले खाली छोड़ने। अब देखिए 7 कौन सा भरेंगे आप, पहले 2 0 0 भर दें, उसके बाद आपको 7th थर्ड में, उसके बाद 3 है तो ये 4th में, फिर 4 है तो उसके बाद अगला वाला और सबसे लास्ट वाला 2, ठीक है। इस तरह से भरेंगे। अब स्कूल आईडी आपको यहाँ पे भरनी होती है। स्कूल आईडी मैंने यहाँ पे टेम्परेरी लिखा हुआ है, तो मान लीजिए आपकी सेम आईडी है, आपकी स्कूल आईडी क्या है और आपके स्कूल में मतलब आपका स्कूल का क्या नाम है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि मैं आपको आईडी स्कूल की बता पाऊँ। यहाँ पर पहला 19 है, तो 1 को हमने सर्कल कर दिया। फिर हमारे पास थोड़ा सा ऊपर सरकाता हूँ मैं, यहाँ पे देखो, मान लीजिए हमने 1 यहाँ पे 19 है तो 1, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में हमारे पास 9 है, थर्ड में हमारे पास 2 है, उसके बाद यहाँ पे 4, उसके बाद फिर से 2, उसके बाद 0 है तो सबसे नीचे वाला 0 और 4 हमारा जो है, उसके बाद ये वाला ऑप्शन हमने सर्कल कर दिया है। और इस तरह से आपका कंप्लीटली हमारा जो फर्स्ट पेज भर गया। एक चीज़ यहाँ पे छूटा हुआ था, वो है उत्तर देने का माध्यम, और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पे आपको अपने क्लास का सेक्शन ये भरना है कि आपका इंग्लिश मीडियम सेक्शन है कि उर्दू मीडियम या आपका हिंदी मीडियम है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा, मान लीजिए आप हिंदी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हिंदी का एग्ज़ाम तो ना इंग्लिश में दिया जाता है, ना उर्दू में, ना अदर में, तो आप हिंदी वाले में यहाँ पे डाल कर देंगे। मान लीजिए आप जो है इंग्लिश का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो भैया इंग्लिश का तो इंग्लिश में दिया जाता है, तो आप इंग्लिश को डाल कर देंगे, आपको ये वाले नहीं फिल करने। मान लीजिए आपका संस्कृत है, तो संस्कृत में फिर आप क्या करेंगे, तो संस्कृत के लिए आपको इंग्लिश, हिंदी, उर्दू नहीं करना बल्कि अदर में करना है। और अगर आपका उर्दू मीडियम है तो आप जो है बाकी किसी में ना भर के आपको उर्दू वाले में, मतलब आपका जो एग्ज़ाम है उर्दू मीडियम में, मान लीजिए आप मैथ इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो मैथ आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे आप देखोगे, मान लीजिए आपकी मैथ है, मैथ आपकी इंग्लिश में है,
तो आप इंग्लिश यहाँ पे करोगे। मान लीजिए आपकी मैथ हिंदी में है तो हिंदी वाले को करेंगे। इसी तरह से साइंस भी कई बार आपकी हिंदी मीडियम में होती है तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी पे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश पे। तो ये कंप्लीटली आपका जो मार्कशीट है फर्स्ट पेज वो भरने का हमने तरीका आपको बता दिया। बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक कहीं भी संपर्क कर सकते हैं, किसी भी डाउट को शेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद।